Hi guys, welcome back to my channel Media and I am here with another new book summary video। और ये जो बुक है ना, ये बुक बहुत 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 पॉपुलर है और बुकस्टाग्राम में, बुक टॉक में बहुत इसके चर्चे हैं और इसका जो रेटिंग्स है ना वो भी बहुत हाई हैं और बहुत ही फेमस बुक है और वो है द फोर्थ विंग बाय रेबेका यूरोज। और ये जो बुक है ना, ये बुक बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट भी किए थे कि इसका रिव्यू करो, ये बुक पढ़ना चाहिए, बहुत ही अच्छा है। तो चलिए देखते हैं इसका स्टोरी और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वायलेट कभी भी एक ड्रैगन राइडर नहीं बनना चाहती थी। उसके फादर भी यही चाहते थे कि वो एक स्क्राइब बने और फिर उसकी माँ चाहती थी कि वो एक ड्रैगन राइडर ही बने, क्योंकि उसकी जो सिस्टर थी और उसके जो ब्रदर था वो लोग भी एक राइडर थे और वो लोग बहुत ब्रेव थे और वो उन लोगों के पास ना एक यूनिक कुछ पावर्स थे। तो उसकी माँ भी वही चाहती थी कि वो भी एक राइडर ही बने। तो उसके माँ की बात वो नहीं टाल सकी, तो उसको एज अ राइडर उसको कॉलेज में एंटर करना था, मतलब राइडर बनने के लिए उसको कॉलेज में एंटर करना था। लेकिन उस कॉलेज में एंटर करने से पहले एक पैराफिट था जो उन लोगों को पार करना होता है और वो ना बहुत रिस्की था। वो अगर वहाँ पे आप पार कर जाते हो तो आप कॉलेज पे जाते हो, अगर आप पार नहीं कर सकते हो तो आप सीधा मर जाते हो। वहाँ से बैकआउट करने का कोई रास्ता ही नहीं था। तो वहाँ पे जाने से पहले मीरा उसकी सिस्टर यानी कि वायलेट को कुछ टिप्स देती है और बहुत कुछ समझा देती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे कि उसको बोला था कि वहाँ पे जाके किसी को बिलीव नहीं करना, किसी को ट्रस्ट नहीं करना, किसी से दोस्ती मत करना। और फिर वो ना उसको उसका एक बचपन का दोस्त था डेन, जो कि उस क्वाड्रेंट में ही था और वो सेकंड ईयर में था और वो एक स्क्वाड लीडर था। तो कांटेक्ट करने के लिए मीरा ने वायलेट को सजेस्ट की थी। तो और फिर वहाँ पे एक और लड़का था जो कि था जेडन रियर्सन। उससे ना मीरा साफ साफ बोल देती है कि उससे दूर रहना, उससे बात मत करना, वो बहुत ही खतरनाक है। अगर वो पता चल जाता है कि तुम कौन हो तो वो ना तभी तुम्हें वहीं पे मार देगा। तो वायलेट उस परफेक्ट के लिए निकल जाती है और वहाँ पे ना पहले ही कुछ एक लड़का और एक लड़की उसको मिलती है और उन लोगों से बहुत दोस्ती कर लेती हैं। और फिर वायलेट कुछ आगे जाती है उस पैराफिट के और तभी उसको एक और लड़का नज़र आता है और वो था जेडन रियर्सन। तो वो उसको जाके डायरेक्ट पूछती है कि क्या तुम मुझे मरना चाहते हो। तो जेडन उसको बोलता है कि मैं क्यों इतना एफर्ट करूं जबकि मेरा काम उस पैराफिट ने ही कर देगा। तो वो बहुत डर जाती है और वो जगह बहुत ही रिस्की था क्योंकि 50% ऑफ स्टूडेंट वहाँ से मर जाते थे, उसका कोई पता ही नहीं लगता था। तो वो बहुत डर जाती है, लेकिन कुछ भी करके ना वायलेट वो पैराफिट पार कर जाती है और पार करने के बाद ना वहाँ पे वो डेन से मिलती है और फिर डेन उसको रिसीव कर लेता है और डेन उसको पहले ही बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें तो स्क्राइब बनना था, तुम राइडर्स में क्यों आ गए हो। तो वो सब कुछ उसको बोल देता है और फिर ना वो डेन उसको अपने स्क्वाड में लेता है और फिर वो उन लोगों का स्क्वाड था सेकेंड विंग में। और लेकिन वो सब कुछ रियर्सन ने ना, मतलब जेडन रियर्सन वो एक विंग लीडर था, बहुत ही पावरफुल था, वो सीनियर भी था तो उसके पास बहुत ऑब्वियसली बहुत ही पावर थे। तो ना वो कुछ मैनिपुलेट करके जो सेकेंड स्क्वाड था, मतलब कि जो डेन का स्क्वाड था, अपने विंग में लेके चले जाते हैं। और फिर ना डेन बार बार उसको बोल रहा था कि तुम जेडन से बात मत करना, तुम उससे दूर रहना। लेकिन उसको ना देखते ही मतलब वायलेट को कुछ कुछ होने लगता है। मतलब वो इतना सुंदर था ना, इतना हैंडसम था, वो वायलेट पहले ही उससे अट्रैक्ट होने लगती है। और फिर बहुत सारे एग्ज़ाम होती है और फिर मतलब वायलेट पास करके जाती है। ऐसे लोग थे जो वायलेट को कमज़ोर समझते थे और वायलेट बहुत ही मतलब सॉफ्ट इंसान थी, तो सब लोग उसको कमज़ोर समझने लगे थे। और फिर
वहाँ का एक और रूल था कि ड्रैगन्स अपने राइडर्स खुद चूज करते थे। और फिर उससे पहले ना उसके जो मेंटर्स थे उन लोगों के, वो लोग उन लोगों को ड्रैगन्स के बारे में बता रहे थे और वो उन लोगों को बता रहे थे कि जो ब्लैक ड्रैगन है वो सबसे पावरफुल है और ब्लैक ड्रैगन 5 साल से किसी से बॉन्डिंग नहीं की है क्योंकि उसका जो राइडर था वो मर गए थे, तो इसके लिए वो किसी से बॉन्डिंग नहीं कर रहे थे। और फिर एक और ड्रैगन है जो कि है फेदर टेल भी किसी से बॉन्ड शेयर नहीं करते हैं। तो ना ये सब सुन के वो लोग तो उस एग्जाम में चले गए जहाँ पे ड्रैगन्स अपने राइडर्स को चूज करते हैं। तो वहाँ पे ना कुछ लड़के थे जो फेदर टेल को ना मारना चाहते थे और वो एक सिर्फ बेबी थे, बेबी ड्रैगन थे। तो ना वो वायलेट सुन लेती है और फिर ना वो जाके उसको बचाती है और मतलब बहुत उसके लिए फाइट करना पड़ता है उसको, लेकिन वो उसको बचा लेती है और उसका साथ देता है जेडन। तो वो उस सब के बाद ना वापस जाने के बाद उन लोगों को कौन कौन से ड्रैगन्स ने चूज किए हैं वो सब कुछ दिखाना होता था। और फिर ना जब वायलेट गई तो फिर वो ना जब दिखाए उसके ड्रैगन्स, मतलब हाँ 2 ड्रैगन्स ने उसको सिलेक्ट किए थे। एक तो था वो ब्लैक ड्रैगन जिसका नाम था टायरन और फिर एक था फेदर टेल जो कि उस बेबी फेदर टेल था वो, और उसका नाम था एंडोर्ना। वो बहुत ही क्यूट सी थी और सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि इसको कैसे 2 ड्रैगन्स ने उसको मतलब सिलेक्ट कर लिए हैं। और उस विंग्स में मतलब उस पूरे कॉलेज में जो लोग उस वायलेट को पसंद नहीं करते थे और फिर जो लोग उसको कमज़ोर समझते थे वो सब लोग आके वायलेट से दोस्ती करने लगते हैं। और ना एक और चीज़ होता है जो कि जो जेडन का जो ड्रैगन है और उसका नाम था सेगल और जो वायलेट की जो ड्रैगन था वो था टायरन। वो लोग ना एक मेट थे, मतलब वो सेगल थी वो एक लेडी ड्रैगन थी और जो टायरन था वो एक जेंट्स था, तो वो लोग मेट था। तो अनफॉर्चुनेटली ना वायलेट और जेडन एक साथ मेट बन जाते हैं। और वो लोग एक और चीज़ होता है कि अगर जेडन को कुछ होता है तो वायलेट को भी कुछ हो जाएगा और फिर अगर वायलेट को भी कुछ भी होती है तो जेडन भी मर जाएगा। जेडन उसको बहुत सारे स्किल सिखाता है और उसको कैसे फाइट करना है वो सिखाता है, कैसे ड्रैगन्स पे उसको राइड करना है वो सब सिखाता है। और जेडन और वायलेट जेडन से प्यार करने लगती है और जेडन भी उसे प्यार करने लगता है, लेकिन जेडन वायलेट को ये बार बार बोलता है कि उन लोगों का कोई फ्यूचर नहीं है, वो लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। तो पहले तो वायलेट बहुत हर्ट हो जाती है लेकिन वो होप नहीं छोड़ती है। और फिर एक दिन अचानक उन लोगों को ये बताया जाता है कि वो लोग उन लोगों के जो विलेज है वो विलेज को किसी ने अटैक किए हैं। और फिर वहाँ पे जाने के बाद उन लोगों को पता लगता है कि वो एक ट्रैप था, अगर वो लोग उस वॉर को वो जीत सकते हैं तो वो लोग वापस कॉलेज आ सकते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन वो लोग अगर नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पे ही वो लोग मर जाने वाले थे। लेकिन जेडन और वायलेट का जो कॉम्बिनेशन था ना, उन लोगों के पास जो कुछ भी पावर्स थे ना वो सब कुछ एक साथ मिला के ना वो लोग सबसे फाइट करते हैं। हालांकि बहुत सारे उन लोगों के दोस्त वहाँ पे उस फील्ड पे ही मारे जाते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि सरवाइव कर जाते हैं। और ये जो बुक है ना यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट ये बुक कैसा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं पहले ही कि ये जो बुक है ना ये बुक नेक्स्ट टू ऑसम है। मतलब मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ये बुक ना इस साल का आई थिंक मेरे लिए बेस्ट रीड रहा है और बहुत ही अच्छा है। और इस बुक का ना सबसे मुझे ये बात अच्छा लगा कि जो मतलब ड्रैगन्स की जो बॉन्डिंग है ना वो एंडरना हो गई और फिर टायरन सेगल सब कुछ बहुत अच्छा लगा कि, और ये बात मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा कि वो जो उन लोगों के साथ जो माइंड में वो लोग बात कर रहे थे ना, ये बात मुझे बहुत अच्छा था लगा। वो वायलेट जेडन टायरन सेगल एक दूसरे से बात कर सकते थे मतलब दिमाग में ही, और फिर ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और ना टायरन एक ऐसा ड्रैगन था जो कि अपने राइडर के लिए कुछ भी कर सकता था। मतलब
टायरन को अगर कोई पसंद नहीं था, अगर वो वायलेट के आसपास भी आ रहा था ना, तो वो ये बोलता था कि मैं उसको ज़िंदा जला दूंगा, उसको मैं ज़िंदा कुक कर दूंगा अगर वो उसको कुछ भी करे तो ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली ना एनिमल्स होते ही ऐसे हैं, मतलब उसके जो इंसान होता है ना, उन लोगों के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो यस, ये बात मुझे इस बुक की बहुत अच्छी लगी। और एक बात अच्छी लगी जो कि है ज़ेडन, और ज़ेडन जिस तरह से वायलेट की जो मदद की है, उससे वो ऐसे उसको समझा रहा था, उसको ऐसे बहुत हेल्प कर रहा था, मुझे ये बात बहुत अच्छा लगा। हालांकि ये जो बुक है ना, ये बुक एक एनिमीज टू लवर है। वो लोग पहले तो एनिमीज थे कि वो अगर ज़ेडन उसको देखता भी है तो भी उसको अगर पता चलता है कि वो कौन है तो भी उसको मार देने वाला था, और फिर धीरे धीरे उन लोगों में प्यार हो जाता है। तो यस, ये एक एनिमीज टू लवर बुक है, एक फैंटेसी है जो कि बहुत ही अच्छा है। मैं 110% आप लोगों को रेकमेंड करूँगी, एक बार ये बुक आप लोगों को पढ़ना ही चाहिए। मतलब जिसने भी मुझे ये बुक सजेस्ट की है, थैंक यू टू ऑल। मुझे बहुत 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 पसंद आया है ये बुक, और आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए। अगर नहीं अभी तक रीड किए हैं तो प्लीज़ गो एंड रीड इट, बहुत अच्छा है। तो यस, यही था आज का वीडियो। और हाँ, इस बुक के बारे में ना मैं नॉन स्टॉप बात कर सकती हूँ। अगर मैं उतनी बात करने जाऊँ ना तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, शायद 1-1.5 घंटा भी हो सकता है। तो यहीं पे मैं स्टॉप कर देती हूँ। आप लोगों को पता चल ही जाए, मतलब गया होगा कि ये बुक बहुत अच्छा है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए, हर कोई इसको पढ़ना चाहिए, मतलब पढ़ सकता है। और इसमें ना और एक बता दूं कि इसमें रोमांस है, लेकिन इतने हार्डकोर नहीं है, लेकिन जितना भी है ना माइंड ब्लोइंग है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा बुक है। मैंने मतलब आई लव दिस बुक, मुझे बहुत पसंद आया है ये बुक। सो यस, तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट किसी बुक के साथ, नई किसी वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, थैंक यू।